प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विनर्स पर। तो चलिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कक्षा 10 का अध्याय 11, जिसका नाम है रचनाएं, जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं कंस्ट्रक्शन। तो इसका पहला प्रश्न है 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5:8 में विभाजित कीजिए, दोनों भागों को मापिए। तो इसे आप बहुत आसानी से सीख सकते हैं। मेरे साथ में कुछ स्टेप्स हैं जिन्हें आप ध्यान रखेंगे तो ये सवाल बहुत आसानी से हो सकता है। तो सबसे पहले आपको दिया गया है 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए। तो हम स्केल की हेल्प लेंगे और एक 7.6 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींच लेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने ये लिया स्केल और स्केल से यहाँ से मैंने कितना लंबा, तो स्केल की हेल्प से मैंने 7.6 यानी यहाँ तक आप देखेंगे 7 हो जाएगा और यहाँ तक जाएंगे तो ये हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हो जाएगा आपका 7.5 और यहाँ पर हो जाएगा 7.6। तो इसे मैंने खींच दिया। ये रेखाखंड की जो लेंथ है वह आपको अभी आपने देखा कितनी है, 7.6 है। तो फर्स्ट काम यही है कि सबसे पहले जो आपको दिया है वह आप कर दें। तो मैंने कर दिया, 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींच दिया। उसके बाद में जो काम होगा उस पर आपको ध्यान देना है थोड़ा सा। अब क्या होगा, अब आपको करना है इसी रेखाखंड के साथ में, जो रेखाखंड अभी हमने खींचा था इसी के साथ में एक न्यून कोण बनाती हुई एक और रेखाखंड खींचना है। अर्थात मैं बोलूं तो एक और किरण खींचने हैं। मान लीजिए मैंने एक रेखाखंड, चाहे तो आप ऊपर के लिए खींच सकते हैं और चाहे तो आप नीचे के लिए खींच सकते हैं। क्या कहा मैंने कहा जो रेखाखंड अभी आपने खींचा है इसी के एक सिरे से, स्टार्टिंग वाला जो पॉइंट है वहां से न्यून कोण बनाता हुआ एक रेखाखंड और खींच सकते हैं। जैसे में आप देख पा रहे होंगे मैंने क्या किया, ये एक न्यून कोण का मतलब होता है ऐसा कोण बनाते हुए जिससे आप क्या है 90 से कम हो। तो मैं यहाँ से एक रेखाखंड खींच देता हूं जो कहीं ना कहीं मेरा क्या है 90 से कम है। तो मैंने एक रेखाखंड और खींच दिया जो आप देख पा रहे हैं ये। अगर मैं इसका नाम दे दूं ए तो ये हो जाएगा मेरा AV रेखाखंड, जो कि कितना, इसकी लेंथ क्या है तो 7.6 है। मैंने एक दूसरा रेखाखंड खींच दिया जिसका नाम मैं दे देता हूं, क्या बेटा, P। क्या दे देता हूं, AP। अब मुझे क्या करना है ये समझने वाली बात है। तो अब इसके बाद में जो आपका काम बचता है वह आपको करना है। देखिए आपका जो अनुपात दिया है वह कितना दिया है, तो आप देख पा रहे होंगे जो अनुपात दिया है वह दिया है आपका 5:8। तो इस 5:8 अर्थात जब भी आपको अनुपात दिया होगा तो आप अनुपात को जोड़ लेंगे। अर्थात मैं यहाँ जोड़ूं तो 5 + 8 कितना हो जाएगा, तो 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 13। अब आपको क्या करना है, जो जितना इस अनुपात का योग आया उतने ही खंड करने हैं जो आपने AP एक रेखाखंड खींचा है। समान खंड करने हैं इस AP के, कितने करने हैं, अनुपात के योग के बराबर। तो अनुपात का योग आया 13, तो इसके 13 खंड कर दीजिए तो ये 1 हो जाएगा। ऐसे ही मैं यहाँ पर कितने, ये 2 हो जाएगा। इसी तरह से मैं कितने खींच लूँगा, 13 खींच लूँगा। देखते चलें आप कितने हो चुके हैं। जहाँ पर 13 हो जाएगा वहीं हम रुक जाएंगे, या फिर ध्यान से देखिए अब कम होंगे तो और खींच लेंगे। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर नंबर डाल देता हूँ। ये मान लीजिए मेरा A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, A5 है, A6 है, A7 है, A8 हो जाएगा ये मेरा। फिर कितना, ये 9 है, फिर ये कितना है 10 है, फिर 11 है, फिर कितना है 12 है और फिर कितना है मेरा 13 है। तो जितना सबसे पहले मैंने बताया जो भी अनुपात दिया है उस अनुपात के योग के बराबर इसके खंड कर लेंगे। तो अनुपात का योग था 13, इसलिए मैंने इसके खंड कर दिए 13। अब इसका जो 13वां अर्थात जो 13 नंबर पॉइंट है उसे मिला दीजिए V से। किससे मिला देंगे, V से। हालांकि इसे करने का दूसरा भी तरीका होता है लेकिन मुझे ये आसान लगता है तो मैंने इसे मिला दिया किससे, V से। अब इसे मैंने V से मिला दिया, इतना आप समझ गए होंगे। इसके बाद में क्या करना है मुझे आप बताएंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। वैसे आप सोच सकते हैं अभी कि आपने त्रिभुज में एक कंडीशन पढ़ी होगी, एक प्रमेय पढ़ी होगी। अगर दो रेखाएं समांतर होती हैं, एक ट्रायंगल के अंदर दो रेखाएं समांतर होती हैं
तो वह जिनसे जिन्हें प्रतिच्छेद करती हैं उन्हें क्या करती हैं, समान अनुपात में विभाजित करती हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास त्रिभुज है और त्रिभुज है, एक रेखा ये है, इसकी एक समांतर रेखा और खींच दूं और ये कैसे त्रिभुज हैं, अगर समरूप त्रिभुज हैं अर्थात ये रेखाएं कैसी हैं, समांतर हैं, ये रेखाएं कैसी हैं, समांतर, तो इनका जो रेशियो होता है वो क्या होता है, इतना बटे इतना बराबर होता है, इतना बटे इतना, यानी रेशियो बराबर होते हैं। तो सेम वही कंडीशन मैं यहाँ पर लगाने जा रहा हूँ। मुझे क्या करना है, मैं एक बार अनुपात बराबर कर दूं या फिर मैं क्या कर दूं, रेखाएं समांतर कर दूं। तो मैं यहाँ पर करूंगा, क्योंकि अनुपात तो मुझसे पूछा गया है, तो मैं दो रेखाएं समांतर कर देता हूं। जैसे एक रेखा है A13 और V है, इसी के समांतर एक रेखा और खींच देता हूं मैं, कहां से, A5 से, क्योंकि मुझे अनुपात ऊपर कितना रखना है, तो 5 रखना है। कितना रखना है, 5 रखना है। तो यहां से मैं जाती हुई इसके समांतर एक रेखा इस तरह से और खींच देता हूं। लेकिन समांतर रेखा कैसे खींचते हैं तो आपको ध्यान देना होगा। सबसे पहले हमें जिसके समांतर रेखा खींचना है उसका हम कोण माप लेते हैं। क्या कर लेते हैं, कोण। तो कोण को कैसे मापते हैं, जैसे मान लीजिए इसके समांतर रेखा खींचना है हमें, तो पहले कोई भी प्रकार में आप दूरी लीजिए और इस तरह से इसे माप लीजिए। क्या कर लेंगे, माप लेंगे। ठीक है, जो चाप आपने यहाँ पर लगाया, जितनी डिस्टेंस लेकर प्रकार में जो दूरी भरी थी उतनी ही दूरी को रखना है। और आपको जहाँ से लाइन खींचना है, हमें लाइन खींचना है 5 से, तो 5 पर भी एक चाप लगा देंगे। क्या करेंगे, 5 पर भी एक चाप लगा देंगे, जैसा कि मैंने लगा दिया। अब मुझे क्या करना है, समांतर रेखाओं के बीच हमेशा आधार से कोण समान होता है, तो अब ये कोण माप लेंगे। तो कोण मैंने देखा मापने के बाद, तो कोण मिलता है मुझे इतना। अब हमें जो रेखा खींचनी है 5 से, उसके लिए भी यही कोण रख देते हैं। तो मैंने यहाँ पर लगा दिया कट, क्योंकि मुझे इतना कोण ही रखना है, क्योंकि यहाँ वाला कोण भी इतना ही है। अब मैं क्या करूँगा, जहाँ से मुझे रेखा खींचना है और जहाँ पर इन दोनों चापों ने एक दूसरे को काटा, वो हम मिला देंगे। तो इस चाप को इस पॉइंट से मैं मिला देता हूँ। तो देखिए ये रेखा कहीं ना कहीं इस तरह से जाएगी। कहाँ से जाएगी, तो इस तरह से जाएगी। अब मुझे बताइए, चूंकि आपने इसका कोण इसके बराबर रखा है, अर्थात ये वाली रेखाएं कैसी हैं, समांतर हैं। ये रेखा समांतर है इसके, अर्थात इसका नाम मैं दे दूं C। तो मैं कह सकता हूं, चूंकि मैं ये कह सकता हूं, चूंकि A5C पैरेलल है, कैसी, पैरेलल किसके है, तो आप कहेंगे VA13, यानी ये वाली लाइन समांतर है इसके। तो मैं इतना कह सकता हूं, आपको पता होगा कौन सी प्रमेय से, त्रिभुज में एक प्रमेय थी, अगर ये दोनों रेखाएं समांतर है तो मैं यहां से कह सकता हूं कि A5 ये अपॉन A5 A13 बराबर होगा, इनका अनुपात बराबर होगा AC अपॉन कितना, VC या फिर CV। तो VC यहाँ से देखेंगे तो आपके पास A5 कितना है, तो आपने समान दूरी ली है, अर्थात ये यहाँ तक दूरी हो जाएगी 5, कितनी, 5 इकाई। और ये कितनी हो जाएगी, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालेंगे तो कितनी है, 8 है। कितनी है, 8, क्योंकि 1 2 3 4 5, ये 5 इकाई दूरी है। तो ये नीचे वाली कितनी है, 8 इकाई दूरी है। और ये बराबर हो जाएगी कितनी, AC अपॉन VC। कितनी हो जाएगी, AC अपॉन VC। अर्थात हमारी जो AC होगी वो कितनी होगी, 5 यूनिट हो जाएगी। और हमारी जो VC होगी वह कितनी हो जाएगी, 8 यूनिट। तो यही हमें विभाजित करना था, किस अनुपात में, 5:8 में। तो ये हमारा हो चुका। उम्मीद करते हैं आप ये समझ गए होंगे मैंने किस तरह से ये रचना की। अगर जहां पर भी आपको दिक्कत आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, अगली बार मैं उस पॉइंट को आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझा दूंगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।